ना थके हैं पांव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। ये खेल चाहे जिसका भी हो, अब इस खेल में हमारी पारी। प्रीतम सिंह के अंदाज, तेवर और मिजाज से साफ है कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसा खेल चल रहा है जिस खेल में कभी भी शह और मात हो सकती है। और यहाँ आगे क्या होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा है और इस द्वंद्व में चौतरफा घिरे हुए हैं करण महरा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाल फिलहाल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पहले बद्रीनाथ से निकाली और फिर हरिद्वार में निकाली, लेकिन इस दरमियान उनके साथ जो चुनौतियाँ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और सवाल ये कि कांग्रेस की गुटबाजी अगर ऐसे ही रही तो फिर भारत जोड़ो यात्रा का फायदा क्या है, क्योंकि प्रीतम सिंह ने 21 तारीख को सचिवालय कूच का ऐलान किया है, लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष को इसकी जानकारी ही नहीं है। प्रीतम सिंह जी कार्यक्रम कर रहे हैं, चूंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में व्यस्त था, मुझसे अभी तक कोई बातचीत नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता उनका प्लान क्या है, क्योंकि मैंने मीडिया से ये चीज़ें मेरी जानकारी में आई हैं। संभवतः अगर वो बात करेंगे तो हमको भी समझ में आएगा कि करना क्या है, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में इस विषय में कोई जानकारी उनकी तरफ से या आधिकारिक जानकारी मुझे नहीं है। केवल मीडिया और अखबारों से जो मुझे पता चला, मेरी वही जानकारी। क्या करना है? प्रीतम सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मौजूदा वक्त में विधायक हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के भीतर अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या कांग्रेस में संगठन को कोई तरजीह नहीं दी जाती? क्या संगठन के मुखिया सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं? अगर बड़े नेता इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं तो फिर कमजोरी किसकी है? क्या कांग्रेस इसी तरीके से बड़ी तो फिर मजबूत कैसे हो पाएगी? सवाल इसलिए ज़्यादा उठ रहे हैं क्योंकि पार्टी के भीतर अलग अलग ध्रुव बन चुके हैं और ऐसे में रण बहुत आक्रामक है। हो सकता है उनको ये लगता हो कि सरकार को उनको घेरना चाहिए। वो विधायक भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं, सीएलपी के लीडर रहे हैं। उनकी अगर समझ में आ रहा होगा कि हमको लड़ना चाहिए सरकार से, और सत्र भी अभी शुरू होने वाला है, उससे पहले वो गर्माहट लाना चाहते हो प्रदेश में, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि आपसे अगर बात कर कांग्रेस के नेता इन दिनों फिलहाल बीजेपी की गुटबाजी, बीजेपी के आंतरिक विवाद का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में जो चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं। हरीश रावत भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा तो नहीं बने, लेकिन वो इसी महीने के आखिर में हरिद्वार में एक अलग से यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर भी करण महरा कुछ असहज से लगते हैं। रावत कांग्रेस के लीडर हैं, वो बैठेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी बैठेगी। और हमारा जो काम है, हम उनके कोर्ट के केस में हम किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि गरीब परिवार है, हम वो कर रहे हैं। हमारे जो और चीज़ों में हमको करना चाहिए वो करें। दबाव बनाने का काम विपक्ष का होता है, हम दबाव बनाने का काम करें। हमारा काम है कि गवर्नमेंट ठीक से काम करे। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने डीजी करण महरा इन दिनों अजीब सी उलझन में है। प्रदेश के अध्यक्ष भले ही वो हों, लेकिन पार्टी के भीतर जो बड़े नेता हैं वो संभवतः उन्हें दरकिनार करने की हर कदम पर कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि उन्हें बहुत सारे कार्यक्रमों की तो जानकारी तक नहीं रहती। अब प्रीतम सिंह का सचिवालय कूच जिस तरीके से हो रहा है, उसमें अगर संगठन को जानकारी ही नहीं है, संगठन के मुखिया तक इसकी जानकारी दी ही नहीं गई है, तो फिर ये कांग्रेस में कैसा अनुशासन है? कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? कांग्रेस कैसे एकजुट होगी? कांग्रेस कैसे जनता की लड़ाई लड़ेगी? ये बड़ा सवाल है।